हिमाचल प्रदेश में वन मित्र की भर्ती शुरू हो चुकी है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, कौन कौन सी फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी होगी, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करेंगे और आपके किन किन डॉक्यूमेंट के कितने मार्क्स रहेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने पे आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हिमाचल में लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। तभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ऑप्शनल नोटिफिकेशन है वन विभाग के द्वारा, जिसमें डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट दी गई है, किस डॉक्यूमेंट के कितने मार्क्स आपके लगेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं +2 मार्क्स की, जिसमें 75 मार्क्स दिए गए हैं और 25 मार्क्स जो है आपके अलग डॉक्यूमेंट के रहेंगे, जिसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू भी शुरू किया गया है। तो सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं +2 के 75 मार्क्स। जैसे 100 मार्क्स है तो उसके 75 मार्क्स होंगे और इसका जो आधा होता है 42.5 के आधार पे जो इसके 50% बनेंगे। तो इसके आधार पे आपकी कैलकुलेट होगी आपके मार्क्स की, जितने आपके मार्क्स होंगे वो यहाँ पे आपके प्लस किए जाएंगे। इसके बाद दूसरा एडिशन मार्क का रहता है, जिसमें EWS BPL फैमिली का दिया गया, जिसके 2 नंबर रखे गए हैं। अगर आप BPL में नहीं है और अनएम्प्लॉयड हैं तो आप EWS का सर्टिफिकेट बना लो, तो आपके 2 मार्क्स और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जी BPL में है तो आपको BPL के ही सिर्फ 2 मार्क्स लगेंगे। इसके बाद तीसरा नंबर पे रहता है एडिशन मार्क, जिसमें SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए 2 मार्क्स दिए गए हैं। प्लस अगर आप BPL में है, SC BPL ST BPL OBC BPL, तो आपके 2 + 2 4 मार्क्स बन जाएंगे। तो आप दोनों सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो 5 नंबर रहते हैं NCC, जिसमें दिया गया है स्काउट एंड गाइड, NSS और स्पोर्ट्स का। तो इसमें टोटल ऑफ 5 मार्क्स दिए हैं। अगर आपका स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट है तो आपको 2 मार्क्स इसके देंगे। NSS 1 ईयर का सर्टिफिकेट है, 2 मार्क्स इसके लगेंगे। NS 2 ईयर का है तो 3 मार्क्स देंगे। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है लेकिन उसमें नेशनल लेवल का होना चाहिए, साथ में मेडल विनर होने, तो 5 मार्क्स। NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपके 5 मार्क्स दिए जाएंगे। दोनों हैं तो आपको सिर्फ 5 मार्क्स ही लगेंगे। 5th नंबर पे रहता है विडो डिवोर्सी और डिस्ट्रीब्यूट सिंगल वुमेन है तो आपको 3 मार्क्स लगेंगे। सिंगल डॉटर है तो उसके भी 3 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद नंबर 7 पे रहता है पर्सनल इंटरव्यू, 10 मार्क्स होंगे और ये इंटरव्यू पे डिपेंड करता है इंटरव्यू लेने वाले कितने मार्क्स देते हैं। तो टोटल हो गया आपका 100%। 100 मार्क्स में आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको उस हिसाब से रखा जाएगा। इसके बाद रहता है आपका +2 सर्टिफिकेट। तो +2 आपकी हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, चाहे CBSE है, चाहे HP बोर्ड हो या NIOS है। तो +2 हिमाचल में होनी चाहिए और साथ में आपका हिमाचली बोनाफाइड कंपलसरी है। एज की बात करें 18 से लेकर 25 वर्ष इसमें एज मांगी गई है और कैटेगरी के लिए जो छूट दी गई है वो गवर्नमेंट के जो रूल और रेगुलेशन के आधार पर रहेगी। आगे रहता है जो कैंडिडेट होगा फिजिकल स्टैंडर्ड, जिसमें मेन कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें मिनिमम 79 सेंटीमीटर और फुला के जो है 84 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। आगे रहता है फिजिकल, जिसमें जो रेस होगी 5000 मीटर की रेस रहेगी मैन के लिए 30 मिनट में, वुमेन के लिए 1500 मीटर की रेस रहेगी 10 मिनट में। जो फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा इसका कोई मार्क्स नहीं है, तो सिर्फ आपको इंटरव्यू में आपके मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन इंटरव्यू के लिए वही कैंडिडेट आ सकता है जिसने ग्राउंड पास किया हो। अप्लाई करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशन का, रेजिडेंस का प्रूफ जो आपको ग्राम पंचायत से मिलेगा, तो आप अपना रेजिडेंस प्रूफ के लिए भी आप ग्राम पंचायत से ले लें और आपको जमा कराने होंगे अपने नज़दीकी वन मित्र विभाग में। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की Annex 2 को, जो आपको ऑफलाइन फिलअप करना होगा। इसको आप प्रिंट आउट निकाल लें, उसके बाद इसको फिलअप करें। सबसे पहले आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद दूसरे कॉलम पे आपका फादर नेम रहेगा। तीसरे में आपका परमानेंट एड्रेस, जो कि आपको इसमें सेल्फ टेस्टेड कॉपी अटैच करनी होगी, जो आपके रेजिडेंस प्रूफ के लिए रहेगा। इसमें साथ में आपका फ़ोटोग्राफ रहेगा पासपोर्ट साइज़ का, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो लिखेंगे उसके लिए प्रूफ के तौर पे आपको सर्टिफिकेट अटैच करना होगा सेल्फ टेस्टेड तौर पे।
इसके बाद आपका 5th नंबर पे रहेगा परसेंटेज के लिए आपका +2 पास जो सर्टिफिकेट है उसको भी सेल्फ टेस्टेड आपको कॉपी अटैच करनी होगी। इसकी आपने मार्क्स भी लिखने होंगे आपके कब पास की है, उसके आगे ये कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे मेंशन आपको करना होगा। इसके बाद आपका 6th नंबर रहता है जिसमें SC ST OBC जनरल कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर SC ST OBC है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा आगे, उसका सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना होगा जो कि सेल्फ टेस्टेड रहेगा। इसके बाद 7वें नंबर पे रहेगा आपका EWS BPL फैमिली से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट के लिए। अगर आप EWS में है यस पे क्लिक करेंगे, BPL में है तब भी आपने यस पे टिक करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सी BPL है, EWS है, उसका सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना होगा। अगर इनमें से ना EWS है ना BPL में है तो आपको जो नो का ऑप्शन दिया गया है इसको आपने टिक करना है, यस को आपने क्रॉस कर देना है, नो को टिक कर देना है। इसके बाद आएगा आपका 8वें नंबर पे जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ NCC NSS 1 साल का दिया गया है, और साथ में स्कॉट एंड गाइड मेडल विनर नेशनल लेवल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप, ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको यस पे टिक करना होगा और साथ में इसका सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना होगा। अगर नहीं है तो आपने नो पे टिक करना है। इसके बाद आपका 9th नंबर का रहता है जिसमें विडो डिवोर्सिस डिस्ट्रीब्यूट और सिंगल वुमेन के लिए, अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। और ये सर्टिफिकेट आपका ग्राम पंचायत के द्वारा जारी होना चाहिए, उसकी टेस्टेड कॉपी आपको अटैच करनी होगी। इसके बाद रहेगा आपका 10वें नंबर वाला कॉलम जिसमें सिंगल डॉटर के लिए रहेगा ये। अगर सिंगल डॉटर है तो उसका आपको सर्टिफिकेट जो ग्राम पंचायत के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए, उसकी सेल्फ टेस्टेड कॉपी अटैच करनी होगी। और यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन दिया गया, अगर सिंगल डॉटर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे जहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट दिया गया है, प्लेस का नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे, 2 जगह आपके सिग्नेचर होंगे, नीचे आपका नाम लिखा जाएगा और इस कॉलम को नीचे करेंगे। तीसरा आएगा एनेक्सा 3 जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। ये फॉर्मेट आप अपने हॉस्पिटल में ले जाएंगे जो वेरीफाइड हॉस्पिटल किए गए हैं मेडिकल फिटनेस के लिए, तो वहाँ पे आपकी जांच की जाएगी, ब्लड ग्रुप की होगी, जो टेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको पूरे करवाने होंगे। इस फॉर्म को मेडिकल फॉर्म को फिलअप करना होगा और मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे। तो ये प्रोसेस रहेगा आपको पूरा का पूरा, जो फॉर्म को आपने सबमिट करने से पहले आपको ये तैयारियां करनी होगी। जब ये आपके फॉर्म कंप्लीट हो जाते हैं फिर आप अपने जो वन विभाग का ऑफिस है वहाँ पे आप सबमिट करवा सकते हैं।